Chapter 24 जंगल की गहराई 7 ग्रुप बिना रुके जंगल के अंदर बढ़ता रहा। पहले वाले हमले के बाद सबका ध्यान पहले से ज्यादा सतर्क था। बाकी स्टूडेंट्स अब आसपास को ध्यान से देख रहे थे, लेकिन युहाओ का फोकस अलग था। वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो महसूस कर रहा था। हर कदम के साथ हवा का फ्लो, पेड़ों की मूवमेंट, आसपास की आवाज, सब उसके ध्यान में आ रहा था। कुछ देर तक सब शांत रहा। फिर युहाओ ने एक अजीब सा एहसास महसूस किया। इस बार वो पहले जैसा हल्का नहीं था। हवा भारी लग रही थी। जंगल अननेचुरली शांत हो गया। रुको। इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा सीरियस थी। ग्रुप तुरंत रुक गया। इंस्ट्रक्टर ने युहाओ की तरफ देखा। तुमने क्या फील किया? युहाओ ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने आंखें बंद की, सांस धीमी, मन शांत। फिर धीरे से बोला, हम अकेले नहीं हैं। अंधेरे से नजर। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर दूर पेड़ों के बीच दो चमकती आंखें दिखाई दी। हैवी प्रेजेंस। अगला पल एक सोल बीस्ट सामने आया। वो पहले वाले अटैकर्स जैसा नहीं था। उसका शरीर बड़ा था, मूवमेंट स्लो, लेकिन उसके अंदर रॉ पावर क्लियरली महसूस हो रही थी। बाकी स्टूडेंट्स तुरंत टेंस हो गए। प्रेशर बीस्ट ने धीरे से ग्रॉल किया। उसकी आवाज के साथ हवा में प्रेशर फैल गया। एक स्टूडेंट पीछे हट गया। युहाओ वहीं खड़ा रहा। उसने बीस्ट को ध्यान से देखा। फास्ट नहीं, लेकिन पावरफुल। ये उसका तुरंत एनालिसिस था। फर्स्ट मूव। अचानक बीस्ट मूव हुआ। स्पीड उसके साइज के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। सीधा सामने, अटैक। युहाओ ने रिएक्ट नहीं किया। उसने टाइमिंग फील की। लास्ट मोमेंट पर एक शार्प स्टेप। अटैक उसके पास से निकल गया। जमीन हिल गई। इंटरनल शिफ्ट। उस मोमेंट युहाओ ने अपने अंदर एनर्जी का स्ट्रॉन्ग फ्लो महसूस किया। कभी हल्का, कभी स्टेबल, कभी एक गरम सा प्रेशर। सब कुछ एक साथ, लेकिन इस बार वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। ग्रुप प्रोटेक्शन बीस्ट फिर से मूव हुआ। इस बार टारगेट पीछे खड़ा एक स्टूडेंट था। युहाओ ने डिले नहीं किया। वो सीधा बीच में आया। एक कंट्रोल्ड मूवमेंट, एक प्रिसाइज पुश। बीस्ट का डायरेक्शन हल्का सा चेंज हो गया। अटैक मिस। आंखों का ग्लो। उस पल युहाओ की आंखों में गोल्डन ग्लो उभरा। इस बार वो पहले से ज्यादा इंटेंस था, और उस रोशनी के साथ बीस्ट की मूवमेंट उससे और क्लियर दिखने लगी। हर मसल मूवमेंट, हर अटैक का फ्लो, सब कुछ। काउंटर। युहाओ ने बीस्ट का नेक्स्ट अटैक प्रेडिक्ट कर लिया। जैसे ही बीस्ट ने जंप किया, युहाओ ऑलरेडी मूव कर चुका था। एक साइड शिफ्ट, फिर एक एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट। बीस्ट का बैलेंस हिल गया। वो सीधा जमीन पर नहीं गिरा, लेकिन उसका मोमेंटम टूट गया। इंस्ट्रक्टर का मूव। उसी पल इंस्ट्रक्टर आगे बढ़ा। एक स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक। बीस्ट पीछे हट गया। कुछ सेकंड्स तक वो युहाओ को देखता रहा, फिर धीरे धीरे जंगल में वापस चला गया। साइलेंस, सब कुछ फिर शांत हो गया। ग्रुप की सांस तेज थी। सबने क्लियरली डेंजर महसूस किया था। रिएक्शन। एक स्टूडेंट ने धीरे से पूछा, तुम्हें पहले कैसे पता चला? युहाओ कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, फ्लो बदल गया था। इंस्ट्रक्टर का ऑब्जर्वेशन। इंस्ट्रक्टर ने सीधा युहाओ को देखा। तुम सिर्फ देखते नहीं, तुम महसूस करते हो। ये पहली बार था जब उसने ओपनली एक्सेप्ट किया। इंटरनल रियलाइजेशन। युहाओ ने आंखें बंद की। स्पिरिचुअल सी स्टेबल, एनर्जी फ्लो स्मूथ। लेकिन अब वो सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो डेंजर को पहले फील कर रहा था। नया समझ। उसने धीरे से कहा, जितना ज्यादा शांत, उतना ज्यादा क्लियर। ये उसका नया रियलाइजेशन था। आगे का सफर। ग्रुप फिर से चल पड़ा, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। जंगल पहले से ज्यादा गहरा, और युहाओ पहले से ज्यादा फोकस्ड। अब वो सिर्फ ट्रेनिंग के लेवल पर नहीं था, वो असली खतरे के बीच सीख रहा था। चैप्टर 25 रात का संकेत 5 जंगल और गहरा होता जा रहा था। सूरज धीरे धीरे पेड़ों के पीछे छुप गया, और आसपास अंधेरा फैलने लगा। इंस्ट्रक्टर ने ग्रुप को रुकने का सिग्नल दिया। यहीं रात गुजारेंगे, उसने सीधा कहा। कुछ स्टूडेंट्स तुरंत आराम करने लगे।
कुछ लोग गार्ड पोजीशन में खड़े हो गए। यूहाओ चुपचाप आसपास देख रहा था। रात शांत थी, लेकिन वो शांति नॉर्मल नहीं लग रही थी। कैंप बीच में एक छोटी सी आग जलाई गई। उसकी रोशनी पेड़ों पर हिलती परछाइयां बना रही थी। यूहाओ थोड़ा साइड में बैठ गया। उसने आंखें बंद नहीं की। वो बस सुन रहा था। हवा, पत्तों की हल्की मूवमेंट, दूर से आने वाली आवाजें, सब कुछ। अंदर की स्थिरता। उसने धीरे से सांस ली। स्पिरिचुअल सी शांत था, एनर्जी फ्लो स्टेबल। लेकिन इस बार अंदर एक हल्का सा तनाव भी था, जैसे कुछ आसपास मूव कर रहा हो। अभी खतरा गया नहीं, ये उसका क्लियर कंक्लूजन था। इंस्ट्रक्टर की नज़र। इंस्ट्रक्टर कुछ देर तक यूज देखता रहा, फिर धीरे से उसके पास आया। तुम सोगे नहीं? उसने पूछा। यूहाओ ने सीधा जवाब दिया, नींद नहीं आ रही। इंस्ट्रक्टर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, या फिर तुम वेट कर रहे हो? यूहाओ ने उसकी तरफ देखा। कुछ नहीं बोला, लेकिन जवाब क्लियर था। हवा का बदलाव। कुछ देर बाद यूहाओ ने अचानक अपना सिर उठाया। हवा का फ्लो बदल गया था, बहुत हल्का, लेकिन अलग। उसकी आंखों में फोकस आ गया। मूवमेंट। वो धीरे से खड़ा हुआ। अंधेरे में पेड़ों के बीच कुछ हिला, एक बार, फिर शांति। बाकी लोगों ने कुछ नोटिस नहीं किया, लेकिन यूहाओ की सांस धीमी हो गई। उसका पूरा ध्यान जंगल की तरफ था। पहला संकेत। उस पल उसकी आंखों में हल्का सा गोल्डन ग्लो उभरा। इस बार वो बिना फोर्स के एक्टिवेट हुआ, और उस रोशनी के साथ अंधेरे के अंदर का मूवमेंट क्लियर होने लगा। एक नहीं, कई शैडोज। एम्बुश आ रहे हैं, यूहाओ ने धीरे से कहा। उसी पल पेड़ों के बीच से डार्क फिगर्स निकले, फास्ट, सीधा कैंप की तरफ। इमीडिएट रिएक्शन। इस बार यूहाओ ने वेट नहीं किया, वो पहले ही मूव कर चुका था। एक स्टेप आगे, एक अटैकर सीधा सामने आया। यूहाओ ने अटैक को साइड में डाइवर्ट किया, फिर एक प्रिसाइज पुश। अटैकर पीछे हिल गया। केओस। अब पूरा कैंप एक्टिव हो गया। स्टूडेंट्स रिएक्ट करने लगे। इंस्ट्रक्टर भी मूव कर चुका था, लेकिन अटैकर्स ऑर्गेनाइज थे। वो डायरेक्ट फोर्स से ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। काम इन केओस। यूहाओ ने पैनिक नहीं किया। उसने मूवमेंट को फील किया। कौन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कहाँ गैप है, कहाँ डेंजर ज्यादा है। सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होने लगा। गोल्डन आइज। उसकी आंखों का ग्लो और स्टेबल हो गया। इस बार वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो बैटलफील्ड का फ्लो समझ रहा था। टर्निंग पॉइंट। एक अटैकर पीछे से एक इंजर्ड स्टूडेंट की तरफ बढ़ा। यूहाओ ने तुरंत डायरेक्शन बदली। फास्ट स्टेप, एक एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट। अटैकर का मोमेंटम टूट गया, वो सीधा जमीन पर गिर गया। रियल डेंजर। लेकिन उसी पल यूहाओ ने एक और प्रेजेंस महसूस की, हैवी, पहले सबसे ज्यादा डेंजरस। अंधेरे के अंदर कोई और था, और वो अब तक मूव नहीं हुआ था। इंस्ट्रक्टर का रिएक्शन। इंस्ट्रक्टर की एक्सप्रेशन बदल गई। उसने भी महसूस कर लिया था। सब अलर्ट हो जाओ, उसने जोर से कहा। कैंप एक पल में टेंस हो गया। इंटरनल स्टेट। यूहाओ ने आंखें बंद की 1 सेकंड के लिए। सांस स्टेबल, एनर्जी फ्लो स्मूथ। लेकिन इस बार अंदर एक स्ट्रांग प्रेशर बिल्ड हो रहा था। ये अब तक का सबसे डेंजरस होगा, ये उसका क्लियर रियलाइजेशन था। एंड मोमेंट। अंधेरे के अंदर से धीरे धीरे 2 चमकती आंखें उभरी, और फिर एक भारी सा कदम। जमीन हल्की सी हिल गई। यूहाओ की आंखों में गोल्डन ग्लो और क्लियर हो गया। इस बार वो सिर्फ रेडी नहीं था, वो सामना करने वाला था। चैप्टर 26। अंधेरे का भारी कदम। जंगल की हवा भारी हो गई थी। कैंप के आसपास की आवाजें धीरे धीरे खत्म होने लगी। सबकी नज़र अंधेरे की उस जगह पर टिक गई जहां से वो भारी प्रेजेंस आ रही थी। फिर एक और कदम। जमीन हल्की सी कांपी। अंधेरे के अंदर से एक विशाल शैडो बाहर आई। वो पहले वाले अटैकर्स जैसा नहीं था, ना ही पहले देखे सोल बीस्ट जैसा। उसका शरीर भारी था, और उसकी आंखें सीधा ग्रुप को देख रही थी। कुछ स्टूडेंट्स पीछे हट गए। प्रेशर इतना ज्यादा था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन यूहाओ वहीं खड़ा रहा। उसकी सांस धीमी थी, मन शांत। ऑब्जर्वेशन। उसने बीस्ट को ध्यान से देखा। स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, डायरेक्ट फोर्स गलत होगा।
ये उसका तुरंत एनालिसिस था। बीस्ट ने धीरे से ग्राउल किया। उसकी आवाज के साथ हवा में वाइब्रेशन फैल गया। कैंप की आग तक हिल गई। फर्स्ट अटैक। अचानक बीस्ट मूव हुआ। उसके साइज के हिसाब से स्पीड बहुत ज्यादा थी। सीधा सामने अटैक। युहाओ ने रिएक्ट नहीं किया। उसने टाइमिंग फील की। लास्ट मोमेंट पर एक शार्प साइड स्टेप। अटैक उसके पास से निकला। जमीन जोर से टूट गई। प्रेशर इंक्रीज। बीस्ट तुरंत मुड़ गया। इस बार उसने रुककर अटैक नहीं किया। कंटिन्यूअस मूवमेंट, हैवी लेकिन फास्ट। युहाओ ने अपनी सांस को स्टेबल रखा। उसने बीस्ट की बॉडी मूवमेंट ऑब्जर्व की। हर अटैक से पहले उसके शोल्डर्स शिफ्ट होते, वेट एक साइड जाता। पैटर्न है, उसने तुरंत समझ लिया। गोल्डन आइज। उस पल युहाओ की आंखों में गोल्डन ग्लो उभरा। इस बार वो पहले से ज्यादा इंटेंस था और उस रोशनी के साथ बीस्ट का मूवमेंट और क्लियर हो गया। हर मसल टेंशन, हर डायरेक्शन चेंज, सब कुछ। ग्रुप प्रोटेक्शन। बीस्ट ने अचानक डायरेक्शन बदली। इस बार टारगेट कैरावैन था। युहाओ ने डिले नहीं किया। वो सीधा बीच में आया। एक प्रिसाइज मूवमेंट, एक कंट्रोल्ड पुश। बीस्ट का एंगल हल्का सा बदल गया। अटैक साइड में निकल गया। कैरावैन बच गया। इंटरनल शिफ्ट। उस मोमेंट युहाओ ने अपने अंदर स्ट्रॉन्ग फ्लो महसूस किया। कभी हल्का, कभी स्टेबल, कभी एक गर्म सा प्रेशर, सब कुछ एक साथ। लेकिन इस बार वो फ्लो डिस्टर्ब नहीं हुआ। वो नेचुरली मूव कर रहा था। काउंटर अपॉर्चुनिटी। बीस्ट का बैलेंस एक पल के लिए ओपन हुआ। युहाओ ने वेट नहीं किया। एक फास्ट स्टेप, फिर एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट। ना ज्यादा फोर्स, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग। बीस्ट का मोमेंटम टूट गया। वो एक कदम पीछे हिल गया। शॉक। बाकी स्टूडेंट्स एक पल के लिए चुप रह गए। इतने बड़े बीस्ट को रोकना आसान नहीं था। लेकिन युहाओ ने फोर्स से नहीं, कंट्रोल से किया था। इंस्ट्रक्टर का स्ट्राइक। उसी ओपनिंग में इंस्ट्रक्टर मूव हुआ। एक पावरफुल अटैक। बीस्ट जोर से पीछे हटा। उसने गुस्से से ग्राउल किया। लेकिन इस बार वो सीधा अटैक नहीं कर रहा था। वो कॉशियस हो गया था। साइलेंस बिफोर नेक्स्ट मूव। जंगल फिर से शांत हो गया। लेकिन कोई रिलैक्स नहीं हुआ। युहाओ ने बीस्ट की आंखों में देखा। ये अब समझ गया है। ये उसका क्लियर रियलाइजेशन था। इंटरनल काम। उसने धीरे से सांस ली। स्पिरिचुअल सी स्टेबल, एनर्जी फ्लो स्मूथ। लेकिन इस बार गोल्डन ग्लो बिना एफर्ट के स्टेबल बना हुआ था। न्यू अंडरस्टैंडिंग। युहाओ ने धीरे से कहा, सिर्फ देखना काफी नहीं, फ्लो तोड़ना होगा। ये उसका नया समझ था। फाइनल मोमेंट। बीस्ट धीरे धीरे नीचे झुका। अटैक स्टैंस। हवा और भारी हो गई। सब रेडी हो गए। युहाओ ने अपनी स्टैंड स्टेबल की। उसकी आंखों में गोल्डन ग्लो और क्लियर हो गया। इस बार वो सिर्फ डिफेंड करने के लिए रेडी नहीं था, वो बीस्ट के फ्लो को तोड़ने वाला था।